अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, एक ऐसा मिज़ाइल जो एक शख्स कंधे पर रख कर फायर कर सकता है, दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ौज के सदर के लिए इतना बड़ा ख़तरा बन गया था कि पूरा सफरी मंसूबा ही तब्दील करना पड़ गया। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में ट्रंप की वापसी का मंजर बज़ाहिर बिल्कुल मामूल का था। कैमरे चल रहे थे, सदर ट्रंप एयरफोर्स वन की तरफ बढ़े और दुनिया ने समझा कि अमरीकी सदर इसी त्यारे में तुर्की से रवाना हो रहे हैं। लेकिन कैमरों से ओझल एक और खेल शुरू हो चुका था। इतलात के मुताबिक अमरीकी हुकाम को एक मुबैना ख़तरे का पता चला था। खदशा था कि ईरानी अनासर तुर्की में मौजूद हैं, इनके पास कंधे से दागे जाने वाला मिसाइल हो सकता है और इन्हें ट्रंप की नकलो हरकत का भी इल्म है। फिर एक ऐसा वाक़या हुआ कि ट्रंप को एयरफोर्स वन से निकाल कर एक दूसरे फौजी त्यारे में मुंतकिल करना पड़ा। और अगर ख़तरा वाकई इतना संगीन था तो फिर सहाफ़ियों और कई आला अमरीकी हुकाम को इसी एयरफोर्स वन में क्यों बिठाया गया, जिसे दुनिया ट्रंप का त्यारा समझ रही थी? क्या ये सिर्फ एक एहतियाती सिक्योरिटी मशक थी या अमरीकी इंटेलिजेंस को वाकई खदशा था कि ट्रंप को आसमान में निशाना बनाया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अंकारा में वाकई कोई ईरानी सेल मौजूद था या एक ऐसी इंटेलिजेंस वार्निंग ने अमरीकी सिक्योरिटी मशीनरी को एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया? नाजरीन, आज की इस रिपोर्ट में हम इसी खुफिया ऑपरेशन की तह तक जाएंगे। नाजरीन, सबसे पहले समझ लेते हैं कि मैन पैड क्या है। इससे पहले हम मैन पैड पर एक बाकायदा तौर पर वीडियो बना चुके हैं जो कुछ दिन पहले अपलोड हो चुकी है, जिसके अंदर हमने वाज़े तौर पर बताया था कि ईरान के ये मैन पैड किस हद तक ख़तरनाक हैं। नाज़रीन, मैन पैड ऐसे मिसाइल हैं जिन्हें एक या दो फौजी आसानी से ले जाकर कम बुलंदी पर उड़ाने वाले तैयारों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। इनकी असल ख़तरनाक ताकत यह है कि बड़े रेडार या लॉन्चर गाड़ी के बगैर भी इन्हें कहीं छुपाकर अचानक फायर किया जा सकता है, जिससे दुश्मन के पायलट के लिए ख़तरा तलाश करना मुश्किल हो जाता है। हाल ही में रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि ईरान ने चीन से 300 से 400 मैन पैड्स, जिनमें QW-12 और FN-16 शामिल हैं, ख़रीदने के लिए 60 से 70 मिलियन डॉलर का मुआहदा किया है। और ये इतने ख़तरनाक मिसाइल हैं कि इंफ्रारेड सीकर त्यारे या हेलीकॉप्टर के इंजन से निकलने वाली हरारत को महसूस करते हैं और हदफ को ट्रैक करते हैं, और फायर होने के बाद मिसाइल अपनी रहनुमाई निज़ाम के ज़रिए हदफ की हरकत के मुताबिक रास्ता दुरुस्त करता रहता है। इसलिए त्यारा मुड़ने की कोशिश करे भी तो मिसाइल इसका ताक़ुब जारी रख सकता है। नाज़रीन, अब आते हैं इस ख़तरे की जानिब जो अमरीकी CIA ने भांप ली और ट्रंप को त्यारा क्यों तब्दील करना पड़ा। नाज़रीन, ये कहानी शुरू होती है 8 जुलाई 2026 से। ट्रंप तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में नेटो इजलास में शिरकत के बाद वापस रवाना होने वाले थे कि मामूल के मुताबिक दुनिया की नज़रें एयरफोर्स वन पर थीं। लेकिन ट्रंप की रवानगी से चंद घंटे पहले अमरीकी हुकाम को एक ऐसी इंटेलिजेंस इत्तला मिली जिसने सदर के सफ़र का पूरा मंसूबा तब्दील कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक खदशा ये था कि ट्रंप के त्यारे को ज़मीन से दागे जाने वाले एक शोल्डर फायर्ड मिसाइल से निशाना बनाया जा सकता है। ये कोई बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल नहीं था, ये एक ऐसा हथियार था जिसे एक शख्स अपने कंधे पर रख कर इस्तेमाल कर सकता है। और यही इस ख़तरे को ख़ास बनाता है, क्योंकि ऐसे मिसाइलों के लिए किसी बड़े लॉन्चिंग पैड या भारी भरकम फौजी तनसीब की ज़रूरत नहीं होती। एक छोटा सा मोबाइल यूनिट, मुनासिब जगह, दुरुस्त वक्त और एक कम ऊंचाई पर परवाज़ करने वाला तैयारा। लेकिन अमरीकी हुकाम के खदशे में सिर्फ मिसाइल नहीं था, असल तशवीश मुबैना तौर पर इस बात की थी कि एक ईरानी सेल तुर्की में दाखिल हो चुका है। इसके पास एक ऐसा हथियार भी मौजूद हो सकता है और इसे ट्रंप की नकलो हरकत का भी इल्म है। अगर ये मालूमात दुरुस्त थी तो मामला इंतहाई संगीन था, क्योंकि अब ख़तरा किसी नामालूम मुकाम पर मौजूद दुश्मन का नहीं था। ख़तरा मुबैना तौर पर इसी शहर में मौजूद था जहां अमरीकी सदर मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़ैसला ट्रंप की रवानगी से तकरीबन 4 से 5 घंटे पहले किया गया। अब मसला ये था कि ट्रंप को तुर्की से निकाला कैसे जाए। एयरफोर्स वन एक आम त्यारा नहीं, दुनिया भर में इसकी शनाख्त फौरी तौर पर की जाती है। अगर कोई शख्स सदर को निशाना बनाना चाहता है तो इसे सिर्फ एक चीज़ जानना होगी कि सदर किस त्यारे में हैं, और यही वो मुकाम है जहां इस पूरी कहानी में एक इंतहाई गैर मामूली मंसूबा सामने आता है। अब ये तो सबको पता चल चुका है कि सदर ने त्यारा कैसे बदला, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ख़तरा इतना शदीद था कि सदर को अपने कुछ अहलकारों को भी अपने साथ दूसरे त्यारे में ले जाते हुए खौफ महसूस हुआ कि कहीं कोई इनमें तो ईरानी जासूस मौजूद नहीं है।
کہتے ہیں جب خوف حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگتا ہے، اور یہی ہوا صدر ٹرمپ کے ساتھ، اور انہوں نے اپنے کچھ ساتھیوں کو ایئر فورس ون میں سوار کروا دیا اور خود دوسرے طیارے میں سفر شروع کر دیا۔ ایئر فورس ون میں کئی اعلیٰ امریکی حکام اور صحافی موجود تھے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وزیر خزانہ اسکاٹ بھی اسی پرواز میں تھے۔ یعنی ایک طرف امریکی سیکیورٹی ٹیم صدر کو مبینہ خطرے سے بچانے کے لیے خفیہ طیارے میں منتقل کر رہی تھی، اور دوسری طرف وہی ایئر فورس دوسرے لوگوں کو لے کر بطور ڈکوئے روانہ ہو رہا تھا۔ یہ سوال لازماً پیدا ہوتا ہے کہ اگر خطرہ اتنا حقیقی تھا کہ صدر کو طیارہ تبدیل کرنا پڑا، تو پھر باقی لوگوں کو ایئر فورس ون میں کیوں سفر کرنے دیا گیا؟ ان کی زندگیوں کو کیوں غیر محفوظ بنایا گیا؟ اور یہی وہ سوال ہے جو اس پورے آپریشن کو مزید پراسرار بنا دیتا ہے۔ لیکن کیا ایرانی سیل واقعی موجود تھا؟ یہاں پہنچ کر کہانی میں سب سے بڑا موڑ آتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس مبینہ خطرے سے متعلق انٹیلیجنس معلومات موجود تھیں، لیکن امریکی انٹیلیجنس اداروں کے اندر اس کی مکمل تصدیق نہیں ہوئی تھی۔ یعنی یہ کہنا درست نہیں کہ ایران ٹرمپ کو میزائل سے مارنے والا تھا۔ زیادہ درست بات یہ ہے کہ امریکی حکام کو ایسی انٹیلیجنس اور وارننگ ملی جن میں ممکنہ ایرانی حملے کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا، اور اس خطرے کو مکمل طور پر ثابت نہ ہونے کے باوجود سیکیورٹی ٹیم نے اسے نظر انداز نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کہانی میں اصل سوال صرف یہ نہیں تھا کہ خطرہ کتنا بڑا تھا، بلکہ سوال یہ بھی ہے، ایک غیر یقینی خطرے نے امریکی صدر کی سیکیورٹی ٹیم کو اتنا بڑا قدم اٹھانے پر کیوں مجبور کر دیا؟ اور یہاں سے ایران کا سوال اٹھتا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان پہلے ہی شدید کشیدگی موجود ہے۔ ایسے ماحول میں اگر امریکی انٹیلیجنس کو یہ اطلاع ملے کہ ایرانی عناصر کسی ایسے ہتھیار کے ساتھ موجود ہو سکتے ہیں جو کم اونچائی پر پرواز کرنے والے طیارے کو نشانہ بنا سکتا ہے، تو صدر کی سیکیورٹی ٹیم کے لیے خطرہ مول لینا انتہائی مشکل ہوگا، کیونکہ صدر کی حفاظت میں ایک بنیادی اصول ہوتا ہے، خطرہ ثابت ہونے کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ تو پھر کیا ٹرمپ واقعی ایک ایرانی میزائل کے نشانے پر تھے، یا پھر ایک ایسی انٹیلیجنس وارننگ تھی جس نے دنیا کے طاقتور ترین صدر کے سفر کو بھی خفیہ آپریشن میں تبدیل کر دیا؟ فی الحال جواب مکمل طور پر سامنے نہیں آیا، لیکن ایک بات واضح ہے کہ 8 جولائی کو انقرہ سے ٹرمپ کی روانگی معمول کی پرواز نہیں تھی۔ یہ ایک ایسا خفیہ سیکورٹی آپریشن تھا جس میں صدر کا اصل طیارہ تک دنیا سے چھپا دیا گیا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں۔ امین نقیبی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔